अब बात करते हैं कि हमारी टेबल्स की क्या क्या कमांड्स हैं। टेबल्स की क्वेरीज में हमारे पास जनरली जिन क्वेरीज को हम यूज़ करते हैं उसमें हमारी क्रिएट कमांड आ जाती है, जिससे हम किसी नई टेबल को क्रिएट करते हैं। इंसर्ट से हम उस टेबल के अंदर डेटा को ऐड करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, टपल्स को, रोज को ऐड करते हैं। अपडेट से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ऑल्टर से हम अपनी टेबल के स्कीमा को ऑल्टर कर सकते हैं, कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। ट्रंकेट का मतलब होता है कि टेबल के अंदर का सारा डेटा डिलीट करके उसे खाली कर देना। डिलीट का मतलब होता है पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर देना। तो इन सारी कमांड्स को हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें से सबसे पहली कमांड की बात करते हैं, विच इज़ द क्रिएट कमांड। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम अपनी कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल, अपनी टेबल का नाम, फिर अपने कॉलम के नेम, फिर डेटा टाइप एंड इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स। तो क्रिएट कमांड का काम होता है हमारी किसी भी टेबल के लिए उसका स्कीमा डिफाइन करना। स्कीमा या इसे कह सकते हैं उसके कॉलम्स डिफाइन करना। अगर हमें बताना है हमें इस टेबल को क्रिएट करना है तो इसके क्या कॉलम्स होंगे, हम उन्हें डिफाइन करने के लिए अपनी क्रिएट कमांड को यूज़ करते हैं। तो अगर हमें इस टेबल को बनाना है तो इस टेबल के अंदर हमें 5 चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। 5 कॉलम्स होंगे, एक आईडी नाम से, नेम नाम से, ईमेल, फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग। अभी के लिए डेटा टाइप हम खुद से सेट करने वाले हैं, कंस्ट्रेंट हम खुद से सेट करने वाले हैं, तो उसको इग्नोर करना है। तो एक बार देखते हैं अपनी यूज़र टेबल को बनाकर। इतने वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसे भी हटा लेते हैं एंड हम इसे भी यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। अब अपनी यूज़र टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल और फिर अपनी टेबल का नाम विच इज़ यूज़र। अब यूज़र टेबल के अंदर हम अपने कॉलम्स को क्रिएट करने वाले हैं। हमें अपने 5 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, तो इन सारे कॉलम्स का हम एक एक करके एक बार नाम लिख लेते हैं। एक हमारा आईडी कॉलम होने वाला है, एक हमारा नेम कॉलम होने वाला है, एक हमारी ईमेल होगी, एक हमारे फॉलोअर्स होंगे एंड एक हमारी फॉलोइंग होगी। अब इन सारे के सारे कॉलम्स के साथ हमें इनके डेटा टाइप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास MySQL के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, पर इनमें से जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं या जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उनको कवर करेंगे। अब डेटा टाइप्स में सबसे पहले हमारे कैरेक्टर टाइप्स होते हैं। कैरेक्टर टाइप्स के अंदर एक हमारा कैर डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं। इसके अंदर हम 0 से 255 कैरेक्टर्स तक की कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं। और ये जो कैर डेटा टाइप होता है ये हमारा फिक्स्ड लेंथ का होता है। इसको यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं कैर और बीच में फिर साइज, यानी इसके अंदर हम 50 कैरेक्टर्स को स्टोर कराने वाले हैं। और ऐसा ही जैसा कैर काम करता है वैसे ही हमारे पास एक var कैर डेटा टाइप होता है जिसका साइज भी सेम होता है 0 से 255, बट ये हमारा वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। इसको भी यूज करने के लिए हम अपना कोई भी साइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने एक डेटा टाइप डिफाइन किया कैर और उसे लिखा 20, या 20 की जगह इसे लिख देते हैं 5, और हमने एक और कॉलम बनाया जिसको हम कह देते हैं var कैर और इसे हम कह देते हैं कि इसका भी साइज 5 होने वाला है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जब हम कैरेक्टर डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर ऑलरेडी एक 5 कैरेक्टर के साइज की स्पेस रिजर्व हो जाती है। अब लेट्स सपोज हमारा नेम हमें स्टोर करना है, नेम के लिए हमने ये डिफाइन किया है और दूसरी किसी टेबल के अंदर नेम के लिए हमने var कैर डिफाइन किया है। अगर हमारे पास कोई नेम आता है, हमारे पास ओम नाम का नेम आता है, अब ओम क्या होगा? ओम यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, तो ये बाकी की जो स्पेस होगी 3 कैरेक्टर्स की ये यहाँ पर वेस्ट हो जाएगी। ऐसे ही लेट्स सपोज अगर हमने 5 साइज का var कैर नेम डिफाइन किया है तो यहाँ पर अगर हमें ओम स्टोर कराना है तो क्या होगा? तो हमारे पास 2 ही साइज की मेमोरी रिजर्व होगी एंड उसके बाद हमारा नाम स्टोर होगा। तो जनरली कैर की जगह हम var कैर को प्रेफर करते हैं क्योंकि var कैर वेरिएबल साइजिंग होती है जिससे हमारी मेमोरी का यूजेज ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। फालतू की जगह हम रिजर्व करके नहीं रखते जो बाद में जाके ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए var कैर को यूज़ करेंगे। इसमें मैक्सिमम हम 255 कैरेक्टर्स तक की स्ट्रिंग को स्टोर करा सकते हैं। ऐसे ही एक और बड़ा साइज होता है हमारे पास ब्लॉब। ब्लॉब के अंदर क्या होता है? स्ट्रिंग के अंदर हम ज़्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करा सकते हैं और ब्लॉब का यूजेज ऐसे होता है। उसके बाद हमारे नंबर टाइप्स के लिए हमारे पास एक इंटीजर टाइप होता है जिसमें ये रेंज होती है कि इस रेंज से इस रेंज तक के नंबर्स को हम स्टोर करा सकते हैं। जैसे इंटीजर होता है, इंटीजर का एक छोटा वर्जन हमारे पास टाइनी इंट होता है। टाइनी इंट के अंदर -128 से 127 तक नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं। फिर बिग इंट होता है। ऐसे ही हमारे पास बिट होती है। बिट के अंदर हम साइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज बिट क्या होती है? एक हमारे पास 0 बिट होती है, एक 1 बिट होती है। अगर 0 इस तरीके से 0 और 1 का अगर हम कॉम्बिनेशन स्टोर कराना चाहते हैं तो उसको हम बिट की फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमें इसी साइज का बिट नंबर मिलेगा तो उसके लिए हम बिट डिफाइन कर सकते हैं और फिर हमारा जो साइज जिसमें हमारी उतनी ही बिट वैल्यू स्टोर होंगी, तो इसमें मैक्सिमम जो रेंज हो सकती है वो हो सकती है टिल 64। ऐसे ही हमारे पास एक फ्लोट होता है। अब इंटीजर्स के अंदर तो हमारे पास होल नंबर्स आते हैं या इंटीजर नंबर्स आते हैं। इंटीजर नंबर कहने का मतलब है कि
हमारे पास 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर्स आ जाएंगे, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। बट 12.5 अगर हमें स्टोर कराना है तो डेसिमल वैल्यूज नहीं आ पाएंगी। अब डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हम फ्लोट को यूज करते हैं। फ्लोट के अंदर हम डेसिमल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं विद प्रिसिजन टू 23 डिजिट्स। फ्लोट के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं, और फ्लोट का ही एक और बड़ा वर्जन होता है जिसमें ज्यादा नंबर स्टोर हो सकते हैं, वो होता है हमारे पास डबल। इसके अलावा हमारे पास बूलियन भी होता है जिसमें हम 0 या 1 वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। 0 1 वैल्यू को स्टोर कराने का मतलब है ट्रू या फॉल्स। 0 का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब हमारे पास होता है ट्रू। अब बूलियन डायरेक्टली एसक्यूएल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। बूलियन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक्चुअली टाइनी इंट को यूज करते हैं। इंटरनली इंप्लीमेंटेशन टाइनी इंट की होती है। टाइनी इंट में 0 जाता है उसका मतलब फॉल्स हो गया, 1 जाता है उसका मतलब ट्रू हो गया। इसके अलावा हमारे पास डेट भी होता है, ईयर भी होता है, जिनको हम यूज कर सकते हैं। पर मोस्ट कॉमनली अपने डेटाबेसेस के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, अभी प्रैक्टिस करने के लिए हम अपना var यूज करेंगे, हम अपना int यूज करेंगे। तो ये दोनों सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। बाकी हम फ्लोट को भी यूज कर सकते हैं, डबल को, अगर हमें डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कराना है तो। इसके साथ साथ डेटा टाइप्स के साथ साथ हमारे पास एक और एडिशनल चीज होती है जिसको हम कहते हैं अनसाइंड। अनसाइंड हमारा हम नंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं। अनसाइंड कहने का क्या मतलब है, जैसे लेट्स सपोज टाइनी इंट जो है, टाइनी इंट की ये रेंज है हमारे पास कि टाइनी इंट के अंदर 128 से लेकर 127 तक नंबर्स को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर टाइनी इंट के अंदर हम 129 को स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर इसके अंदर 128 को स्टोर करने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव, तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट इतनी है। लेकिन अगर हमें पता चल जाता है कि हमें सिर्फ 1 से लेकर 200 तक ही नंबर स्टोर करने हैं, तो उसके लिए क्या हम इंटीजर को यूज करें। एक और बेटर तरीका ये होगा कि इस काम को करने के लिए, क्योंकि टाइनी इंट तो 127 तक की लिमिट देता है, हम अपने डेटा टाइप के साथ लिख दें, लेट्स सपोज हमारे कॉलम का नाम है नंबर, और उसके साथ हम लिख दें कि ये टाइनी इंट टाइप का होने वाला है, और टाइनी इंट के साथ इसके अंदर अनसाइंड टाइनी इंट ये होने वाला है। अनसाइंड कहने का मतलब है कि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो जब हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो इसकी जो रेंज होगी नेगेटिव नंबर्स वाली, कि -1 से लेकर -128 तक जो सारे के सारे नंबर्स होंगे 128 नंबर्स, वो रेंज अब पॉजिटिव नंबर्स में चली जाएगी। पॉजिटिव नंबर्स में चली जाएगी तो अब इसकी रेंज बन जाएगी 0 से लेकर 255 तक, यानी टोटल 256 नंबर्स अब हम स्टोर करा पाएंगे टाइनी इंट के अंदर। अगर हम कह देते हैं एसक्यूएल को कि हमें नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कराने, सिर्फ पॉजिटिव करवाने हैं, तो जो जगह नेगेटिव नंबर्स के लिए होती थी वो अब पॉजिटिव नंबर्स और हमारी रेंज पॉजिटिव नंबर्स में बढ़ जाएगी। तो हम इस तरीके से अपने जो नंबर वैल्यूज होती है उनकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो। अब जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं उस हिसाब से देखते हैं कि हमें अपनी टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या क्या डेटा टाइप यूज करने होंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अपने आईडी पर। आईडी हमें दिख रहा है नंबर टाइप की है, तो आईडी के लिए हम इंट यूज करेंगे। नेम हमारा क्या है, नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसके लिए हम var यूज करेंगे। ईमेल भी स्ट्रिंग टाइप का है, यानी इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, नंबर्स भी आ सकते हैं, हमारे कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, डॉट भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, तो इसके लिए भी हम अपना var यूज करेंगे। उसके बाद फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग दोनों के अंदर नंबर्स यूज हो रहे हैं, तो इनके लिए भी हम इंट यूज कर सकते हैं। अब इन्हें आगे लिख लेते हैं। आईडी के साथ हम लिख देंगे इंट, नेम के साथ हम लिखने वाले हैं अपना var नेम के अंदर साइज क्या होने वाला है var का, मैक्सिमम नाम जो हम लेंगे वो 30 लेंथ का हम ले सकते हैं। कॉमा से इन सबको सेपरेट कर लेते हैं। और ईमेल क्योंकि हमारे लंबे हो सकते हैं साइज में, तो ईमेल के लिए हम इसे 50 कर लेते हैं। फॉलोअर्स के अंदर भी हमारे पास इंटीजर नेम होने वाला है और फॉलोइंग के अंदर भी हमारे पास इंट होने वाला है। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं।